खुफिया एजेंसी आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट से देश में हड़कंप मच गया है। प्रधानमंत्री मोदी को दी गई इस खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है, देश में चल रहे हजारों गैर सरकारी संगठन या एनजीओ देश के विकास में जानबूझकर रोड़े अटका रहे हैं। रिपोर्ट में और भी चौंकाने और परेशान करने वाली बात यह है कि ये एनजीओ विदेशी पैसा लेते हैं और उन्हीं देशों के इशारे पर भारत में रहते हुए भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की इसी गुप्त रिपोर्ट ने देश भर के गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ की नींद उड़ा रखी है। 3 जून को देश की खुफिया इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मोदी सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशों से चंदा पाने वाले एनजीओ देश के विकास में रोड़े अटकाते हैं। एनजीओ के विरोध की वजह से देश के जीडीपी का 2 से 3% नुकसान हर साल होता है। तमिलनाडु के कोडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ विदेशी ताकतों के इशारे पर एनजीओ ने विरोध किया। 2011 से लेकर 2013 तक एनजीओ में तमिलनाडु के कोडनकुलम, महाराष्ट्र के जैतापुर, एमपी के चुटका, हरियाणा के फतेहाबाद और कर्नाटक के कैगा पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन हुआ। ओडिशा में पॉस्को और वेदांता के खिलाफ भी एनजीओ ने विदेशी ताकतों के इशारे पर विरोध किया। आईबी की ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में एनजीओ ने विकास परियोजनाओं को रोकने के लिए विदेशी धन का इस्तेमाल किया। खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली के एक ही पते पर इस तरह के 6 एनजीओ काम कर रहे हैं। आईबी की रिपोर्ट से सन्न हुए एनजीओ के कर्ता धर्ताओं ने संवाददाता सम्मेलन कर इस रिपोर्ट को बकवास करार दिया। मेरा नाम इस बेसिस पे किया है कि एक ईमेल भेजा था कोई जर्मन नेशनल है एसपी उदय कुमार में, जिसके साथ उन्होंने 50 नाम दिए थे, उसमें से हमारे नाम भी है, ऐसा वहाँ लिखा गया। अभी उदय कुमार कहते हैं कि उनको ऐसा कोई ईमेल मिला ही नहीं और ये बिल्कुल झूठ। इस रिपोर्ट पर एक सवाल और उठा है कि आईबी के इस रिपोर्ट में एक पैराग्राफ नरेंद्र मोदी के 2006 के एक भाषण को हूबहू छाप दिया गया है। फिलहाल सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। मोहित मल्होत्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। आईबी की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई एनजीओ तो दिल्ली के कटवाड़िया सराय की एक ही इमारत से चलते हैं। न्यूज़ 24 संवाददाता मोहित मल्होत्रा कटवाड़िया सराय पहुंचे इस दावे की हकीकत को जानने के लिए। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देश के कई एनजीओ देश के खिलाफ ही काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ने से, देश की तरक्की होने से रोक रहे हैं। और जहां कहीं पर न्यूक्लियर प्लांट और दूसरे सरकारी प्रोजेक्ट लाने की कोशिश की जाती है, वहां पर एक कैंपेन चला दिया जाता है और इसके लिए यही एनजीओ फंडिंग कर रहे हैं। A124A/6 कटवरिया सराय दिल्ली में वो जगह है जहां पर 6 एनजीओ एक बिल्डिंग में रहकर काम कर रहे हैं। ये एक एनजीओ इंसाफ का ऑफिस है। हमारे साथ अनिल चौधरी हैं जो कि इंसाफ से जुड़े हैं और बाकी जो एनजीओ यहां से ऑपरेट कर रहे हैं, जो कैंपेन्स यहां से चल रहे हैं, उनके बारे में भी अच्छी जानकारी रखते हैं। छोटी सी जगह पर 6 एनजीओ चलाए जा रहे हैं, विदेश से फंडिंग आ रही है, तो एक ही जगह से आप 6 एनजीओ 6 कैंपेन्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, इसमें पहला स्पष्टीकरण ये है कि जो 6 या 12 जो भी है, वो लिस्ट जो है वो सब एनजीओ नहीं है। क्योंकि वो अभियान है जिसे कैंपेन्स बोलते हैं, और कैंपेन्स जो है उनका नेचर टेम्परेरी होता है। हाँ, वो उनका अपना स्टाफ नहीं होता है, अपना वो नहीं होता, वॉलंटियर्स के जरिए चलते हैं। एक जगह पर कोई नया कैंपेन शुरू किया जाता है, जैसे एक एड्रेस पर आप अभी हैं कटवरिया सराय में, एक जगह आपने किराए पे ले रखी है, यहाँ से कई सारे कैंपेन शुरू किए जाते हैं और उससे फिर एक तरह से मुनाफा कमाया जा रहा है, काम खत्म किया जाता है और उसके बाद फिर एक नया कैंपेन शुरू कर दिया जाता है। भाई ऐसा है ना कि पिछले 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के जो रिटर्न फाइल हैं, उसमें उसको स्टडी करें लोग और देखें कि कितने क्वांटम जंप्स हुए हैं उसके अंदर, कि कैसे जो है वो हमारा पैसा आना बढ़ा है किसी स्केल पे। हमारा तो उल्टा दर्द है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ पे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, हर साल किराया बढ़ता है 10%, हमारा फंड नहीं बढ़ता, तो हमको उसी में से खींच के काम चलाना। जो एनजीओ से जुड़े लोग हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ सरकार की नीतियों, सरकार के फैसलों के खिलाफ जो कैंपेन्स चल रहे हैं उससे वो जुड़े हुए हैं। अगर इससे भी सरकार को विरोध है तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं या विदेश से जो फंडिंग उनके पास आ रही है उसको लेकर किसी तरह के नियम कानून को तोड़ा जा रहा है तो भी एक्शन लिया जा सकता है। ये बात एनजीओ की तरफ से की गई है। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार आईबी की रिपोर्ट पर आगे क्या फैसला लेती है, आगे क्या कार्रवाई करती है।